जी सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम बिंदेश्वर मलिक हुआ, करजन पैक्स अध्यक्ष। इस बार सर सुपौल में पैक्स चुनाव हुआ और करजन पैक्स से आप पुनः छठी बार मैदान में पैक्स चुनाव जीत कर आए हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। इस बार अब जो आप तो चुनाव जीत गए हैं, क्या कुछ यहाँ के किसानों के लिए शुभकामना देंगे? हम तो सबसे पहले यहाँ के मतदाता का धन्यवाद करते हैं जो मुझे छठी बार फिर पुनः स्थापित किया, विश्वास किया। तो मैं यही सोचता हूँ कि उसके विश्वास पर खरा उतरूँ, उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो, उसको जितना लाभ पैक्स से मिलना चाहिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उसको मिले। हम लोगों ने सर जहाँ चुनाव में आपके पंचायत का भी निरीक्षण किया और जानकारी, बहुत सारे किसानों की समस्या के बारे में भी जानकारी हासिल की और चुनाव मैदान में बहुत सारे कैंडिडेटों से हमने भी बात किया। बहुत सारे वादे कैंडिडेटों ने किए, झूठे वादे हो या जो भी वादे हो, किसान उसमें भ्रमित नहीं होकर के आप ही पे भरोसा जताए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसलिए कि हम कर्म पर विश्वास करते हैं, हम नाम पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। यदि काम कोई भी आदमी करेगा तो पब्लिक उसको निश्चित रूप से चुनेगा, यही मेरा विश्वास है। काम नहीं करेंगे तो मुझे क्यों चुन के यहाँ लाएगा? कि मेरा मुंह देखने के लिए तो वो लाएगा नहीं, इससे उसका तो गुजारा जाएगा नहीं, उसका पेट भरेगा नहीं। मैं यही सोच के चलता हूँ कि जितना संभव हो, और करते आया हूँ, उसमें मैं करते भी आया हूँ, ये नहीं कि आज करूँगा, मैं करता आया हूँ। किसी भी पैक्स से मैं अच्छा काम किया हूँ वो सुपौल जिला में। आप नहीं होता तो आप तो भ्रमण करते रहते हैं, पता कि ये इतना धान किसान का किसी पैक्स में खरीद हुआ हो। हम तो यहाँ एक भी किसान को नहीं कहते कि आप बाजार में धान बेचिए या हम नहीं लेंगे। हम हर संभव कुछ समस्या है जिसका हम इस बार निदान करेंगे, हम इस बार निदान उसको करेंगे, जो कमी है उसका भरपाई हम निश्चित रूप से इस बार करेंगे। कुछ ऐसा समस्या है, बहुत सारी समस्या भी किसान के पास है अभी, उनको लेकर के इस बार आप छठी बार जीते हैं और किसान का बहुत सारे आप पे विश्वास रहा होगा, इसीलिए आपको पुनः जो है इस पैक्स चुनाव में जीत दर्ज करवाए हैं। तो ऐसा क्या कुछ किसानों के लिए होना है इस अब की बार जो किसान इससे लाभान्वित हो सकते हैं? की बात सबसे पहली समस्या है कि हम करजन पैक्स में खाद पहले से आता था, जो मेन समस्या है किसान का। बीच में लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसके लिए हम लोग फिर रेनुअल के लिए फिर पैसा जमा किए, ड्राफ्ट जमा किए, जिसको साल लग रहा है। अब सरकार के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया है कि बिना ट्रेनिंग लाइसेंस नहीं मिलेगा, और वही समस्या एक साल से चल रहा है। हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है कि हमारे पास यदि साधन है तो खाद लाने का समस्या मेरे पास नहीं है। अभी हमको आदेश मिल जाए सरकार से तो हम शाम में खाद ला देंगे, कल सवेर तक शाम तक ला देंगे। खाद लाने में मुझे हिचक नहीं है, लेकिन ये बाध्यता जो है कि लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग लाइसेंस नहीं। जैसे फसल को लेकर के सर बात करेंगे तो फसल में जैसे आप धान अधिप्राप्ति का जो ले लेते हैं, किसान से खरीद लेते हैं, लेकिन धान के अलावा गेहूं का भी पैक्स में खरीदारी होना चाहिए, जिसके लिए किसान बहुत सारे, और मार्केट में जो रेट होता है वो और पैक्स का रेट होता है वो मतलब कम होता है पैक्स में रेट। इस पर सर कैसे क्या होगा किसान? यही सरकार को ये सोचना चाहिए कि जैसे अगला बार, इस बार पिछले वर्ष जो गेहूं के लिए सरकार ने टारगेट दिया, टारगेट से हमारे रेट से अधिक मार्केट का रेट था। किसान क्यों बेचेगा मेरे यहाँ? जब हमसे बेसी पैसा आपको खुले मार्केट में मिल रहा है, हाथों हाथ, एक हाथ से चावल गेहूँ दीजिए, दूसरे हाथ से पैसा लीजिए। मेरे यहाँ तो कुछ हो करेंगे तो 5-7 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, तो क्यों लोग कम में पैसा में हमको देगा? इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि उसके लिए, जैसे इस बार बहुत सा राज्य है जो बोनस दिया है सरकार के लिए, और 500, 200, 400, 500, 700, 900 रुपया बोनस मिल रहा है। लेकिन बिहार में आज 5वां साल बीत रहा है, 5 साल पहले मिला था बोनस 300 रुपये, 5 साल से बोनस बिहार सरकार नहीं दी है। सर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने जो सर्वे किया एमएसपी को लेकर के, जो आपको भी यह परेशानी उठाना पड़ रहा है खास करके बिहार में, और आप जिस क्षेत्र से पैक्स अध्यक्ष है, जो बाहर स्टेट के, अदर स्टेट के जो व्यापारी होते हैं वो आपके बिहार में आते हैं और आपसे कहीं ज्यादा रेट में धान खरीद लेते हैं, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि मध्य प्रदेश वगैरह में पर साल भी 3100 रुपया धान का दाम था, सरकार 900 रुपया बोनस दे दिया, 3100 रुपया हो गया। तो हमारे यहाँ 2200 रुपया दाम था, यहाँ तो 2200 में 2300 में धान खरीद लेता है व्यापारी। 2200 में हम ले रहे हैं, 2300 में मार्केट में वो खरीद लेता है, चले जाता है, 200 रुपया उसको भाड़ा लगा, वहाँ उसको मुनाफा हुआ। तो इसके लिए तो सर यहाँ के किसान भी, यहाँ का किसान का भी शोषण हो रहा है इसका। एकदम 100% हो रहा है। तो विभाग के आपके नजर में क्या कुछ है? लेकिन ये तो सरकार का कमी है, लेकिन दोषी कौन होता है? पैक्स अध्यक्ष। दोषी पैक्स अध्यक्ष होता है। कुछ लोगों को होता है कि पैक्स में जाने से भरपूर कमाई होगी,
हम तो कहते हैं कि इसमें किसान के धान खरीदने में अध्यक्ष यदि कहेगा कि हम 100 रुपया कमा के घर जाएंगे तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। 100 रुपया कहाँ से लीजिएगा? तो सर किसान के लिए क्या कुछ सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग ताकि इस किसान बार बैठक करेंगे, बैठक के बाद हम लोग सरकार को ज्ञापन देंगे कि यहाँ भी बोनस मिले। बहुत सा राज्य में अभी मिल चुका है। हम लोग इस आशा में थे कि आगे में चुनाव है, हो सकता है कि बोनस फिर मिले। अगला इलेक्शन में मिला था। हम यही आग्रह करेंगे सरकार से कि किसान के दुख को देखते हुए उसके प्रति कुछ हो तो आभार करे, कुछ हो तो लाभ दे उनको। देश के लिए सबसे ज़्यादा किसान का ही जनसंख्या है, उसी पर देश निर्भर कर रहा है, उसी से देश का पेट चल रहा है, पालन हो रहा है, और उस पर ही किसी का ध्यान नहीं है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये किसान के हित में जो भी कार्य होता है उसको करना चाहिए। हमसे अधिक से अधिक लाभ दे। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।